आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने फायर ब्रिगेड के सिस्टम को बेहतरीन करें और बेहतरीन करने के साथ साथ उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में हमारी 4.5 वर्ष की कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है और मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि आज 21 वाहन जो हमने डेडिकेट किए, जो अपने अपने अलग अलग स्थानों में जाकर के अपनी सेवाएं देंगे और इन 21 वाहनों पर 7 करोड़ 64 लाख की लागत आई है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल के इतिहास में फायर ब्रिगेड की इतनी एक बड़ी एडिशन एक साथ पहली बार हुई है और 4 सालों में हमने 31 जो है वो नए वाहन जो है वो फायर ब्रिगेड को उपलब्ध कराए हैं, लगभग 12 करोड़ 80 लाख की लागत से। जो चौकियां हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित की हैं वो 18 हैं और उप अग्निशमन केंद्र जो है वो 3। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विभाग में जो पद भरने की बात थी, बहुत सारे, क्योंकि इस सारी चीज को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। फायरमैन के 158 पद और ड्राइवर पंप ऑपरेटर के 82 पद जो है वो हमने इसमें स्वीकृत किए हैं। और ये भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो घटनाएं विभिन्न स्थानों पर जो है वो आगजनी की हुई है, उसमें 1395 लोगों की जान बचाने में फायर ब्रिगेड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक बहुत बड़ा साइजेबल नंबर है, यानी कि तुरंत कार्रवाई और प्रभावी ढंग से कार्रवाई। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत ये थी कि जब फायर ब्रिगेड का स्टेशन हमारे पास दूर होता था और कहीं दूर दराज के इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में आग लग जाती थी, फायर टेंडर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाती थी, तब तक के लिए गांव जल जाता था। ऐसे में हमारे अलग अलग स्थानों पर फायर स्टेशन, सब स्टेशन इस तरह से हम खोलते जाएं ताकि अगर घटना घटित होती है तो तुरंत जो है आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट के अंतराल में ही वहां पर उस आग को काबू पाने के लिए जो प्रयत्न किए जा सकें। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में जो आगजनी की घटनाएं पिछले 4.5 वर्षों में जो हुई है, जिसमें जो प्रॉपर्टी को जिसको बचाया गया है फायर ब्रिगेड के काम करने की कुशलता से, 5000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो प्रॉपर्टी जो डैमेज होनी थी, निश्चित रूप से होनी थी, जिनको आग ने अपनी चपेट में ले लिया था, उनको बचाया है। ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फायर ब्रिगेड का रहा है। और मैं आज इस अवसर पर होम डिपार्टमेंट के साथ साथ में जो हमारे एडीजीपी एसपी सिंह हैं, इनकी सारी टीम को और जितने भी जिन लोगों ने अपने जीवन को संकट में डाल करके फायरमैन ने लोगों की जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न किए हैं, उन सबको साधुवाद देता हूं। और आने वाले समय में फायर ब्रिगेड बहुत बेहतर ढंग से काम, क्योंकि अभी जो हमने गाड़ियां यहां पर दी हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है गाड़ियां, यानी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम कर सकती हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में फायर को काबू का मतलब आग को काबू करने में भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उस दृष्टि से प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। 49 मौतें, 50 लोग घायल और 47 करोड़ का नुकसान हो चुका है। डीसी और एसपी की रिव्यू मीटिंग के अलावा प्रदेश सरकार इस विषय में कोई नया इनिशिएटिव लेने की तैयारी में है क्या? देखिए, बरसात के मौसम में घटनाओं का क्रम ये हर बार होता है, लेकिन अब की बार अभी बरसात ठीक तरह से मैं कह सकता हूं अभी शुरू नहीं हुई है सही मायने में अगर, लेकिन नुकसान शुरू के दौर में काफी ज्यादा हुई है, हमारे लिए चिंता का विषय है। खासतौर से कुल्लू जिला में ज्यादा क्षति उसमें हुई है, जिसमें एक जगह बस के गिरने से, और हालांकि उसको भी हम यही माने कि बरसात वजह थी उसके, क्योंकि लैंडस्लाइड होने के कारण सड़क जो है अवरुद्ध पड़ी थी आधी, और ड्राइवर ने जबरदस्ती वहां से उस सड़क से गाड़ी निकालने की कोशिश की तो वहां पर दुर्घटना हो गई, 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई।
अभी पांच लोग जो है वो और जो है वो मिसिंग है, वो कुल्लू के इलाके में मणिकर्ण की वैली में, जिसमें उनके लिए राहत कार्य के लिए अभी तक भी प्रयत्न जारी हैं कि ताकि उनकी हम जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न कर सकें। लेकिन जहां तक घटना घटित हुई हैं, नुकसान हुआ है, शिमला में भी घटना यहाँ डली में हुई है घटित, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में हमारी कोशिश ये है कि डिप्टी कमिश्नर के साथ जो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, हमने कहा कि बहुत अलर्ट होकर के, सतर्क होकर के काम करने की आवश्यकता है। और खास तौर से जहां इस तरह की घटना ज्यादा होती हैं, जिसमें हमारा कुल्लू जिला है, हमारा चंबा है, किन्नौर है, मंडी जिला का भी हिस्सा है। हालांकि बरसात का मालूम नहीं पड़ता है, जब बरसात होती है तो किस इलाके में कौन सी कहां किस तरह से घटना होगी, इस तरह सारी चीजों को कहना कठिन है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सारे प्रशासन को हमने अलर्ट पे रखा। मानवीय भूल भी आप मानते हैं कि निर्माण को लेकर जो है स्थानीय स्तर पर लोग भी जो है कोताही बरतते हैं, क्या अपील करेंगे? और प्रशासनिक इस सारी चीज को लेकर के हम कई बार बहुत जल्दी में कुछ चीजों के लिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, ये आदमी का स्वभाव है। और बहुत ज्यादा आवश्यकता है हिमाचल प्रदेश में, विशेष तौर से जब आप भवन का निर्माण करते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में, चाहे वो अपना निजी है, उसमें इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भवन निर्माण की जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स के मुताबिक बनाए जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो बरसात में, जिसमें मकान बह जाता है, मिट्टी धंस जाती है। ऐसी जगह अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इतना सरल नहीं, कठिन काम है, मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आने वाले समय में सभी जनमानस को आवश्यकता है। सर, पंचायत सचिवों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हम सत्ता में आते ही पंचायती राज विभाग में उन लोगों को मर्ज करेंगे। वो तो आजकल रात को भी बोलते हैं, कमरे में कैमरा ऑन कर देते हैं और कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि लाखों लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। तो उनका स्वभाव है, मैं उस पर कुछ ज्यादा कहने नहीं चाह रहा हूं। ये मानसिकता को दर्शाता है कि आदमी किस कदर जो है वो इस तरह से मतलब मानसिक दबाव में आ गया है जब चुनाव नजदीक आए। सहज रूप से लेना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सरकार बनाएगी हिमाचल प्रदेश में। जो वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, यही कहते थे पंजाब में, यही कहते थे उत्तराखंड में, यही कहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आए तो नहीं है, वो तो गए ही गए। तो यहां पर भी वो जाएंगे ही जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन उनने अपनी बात कही है, उनकी बात हमने सुनी है। मैं विनम्र आग्रह करता हूं सभी से कि वो हड़ताल किसी के बहकावे में ना करें, हड़ताल बंद करें और उनके जितने भी मसले हैं उन मसलों को लेकर के पिछले कल शाम मुझे एक प्रतिनिधिमंडल उनका मिला था, विस्तार से चर्चा हुई है। मैंने अधिकारियों को कहा जो उसमें किया जा सकता है उसके रास्ते निकालिए, प्रयत्न करेंगे। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भाई उसमें सारी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा किसी के कहने पर न जाकर के वो हड़ताल को वापस ले, ताकि हमारा संवाद का जो क्रम चला है उसको हम जारी रखें। कोरोना का मामला, कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर 1000 होने वाला है, तो इस पर कोई बंदिशें लगाने पर विचार नहीं। देखो, कोविड के मामले में इंक्रीज आई है पिछले दिनों, सावधान होने की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से। और खासतौर से कुछ एक क्लस्टर ऐसे निकल रहे हैं जहां हमने फोकस किया है, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कह दिया है, सैंपलिंग भी, टेस्ट की जो है वो सैंपल जो है उसका नंबर भी बढ़ाइए और उसके साथ साथ में उसको प्लान करिए प्रॉपर आइसोलेट करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं।